ओम शांति। ओम शांति ईश्वर भाई। आज की मुरली डिवीजन में पाल भाई हमारे साथ है और आज विशेष बाबा ने कहा है कि बच्चे बाप विधि है, तो उस विधि बाप को याद करते रहना, जी क्योंकि जब तक आप विधि बाप जैसे ज्योति स्वरूप बन के आप बाबा को याद नहीं करोगे तब तक बाबा का इम्तिहान जो है, लास्ट घड़ी जो है, उसमें आप पास नहीं हो पाओगे। जी अगर अंतिम घड़ी जो पेपर आएगा उसमें अगर पास होना है तो अपने को विधेयी आत्मा समझ के बाबा को याद करना जी। बाकी कई लोग बोलते हैं साक्षात्कार हो जाए, ये हो जाए, बाबा दृष्टि दे दे, तो बाबा बोलता है इसमें कुछ होने वाला नहीं है, उससे विक्रम ही नहीं विनाश होने वाले। विक्रम जो विनाश होगा वो बाबा की याद से ही होगा। तो इसलिए बाबा ने अंतिम पेपर एक नष्ट मुहा बाबा ने खास बोला है जी। और नष्ट मुहा तभी बनोगे जब इस सभी देह के संबंधों से उपराम होगी, अपने को आत्मा समझोगे और विधि बन के बाबा को याद करेंगे। तो पाल भाई थोड़ा क्लियर कीजिए कैसे बाबा का आज इशारा था पूरी मुरली में, याद और इसके ऊपर शिक्षक वन बाबा कैसे पढ़ाते हैं, जी तो बताएं। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज 26 फरवरी 2024 की बाबा के महावाक्य हैं जी। बाबा की मुरली रिवीजन है जी। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, टीचर विदेही है इसलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। जी। टीचर विदेही है, जी। देही नहीं है। जी। अगर देही हो, साकार में हो, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन विदेही है बाबा, इसलिए भूल जाता है, इसलिए याद की मेहनत करनी है। जी। बाबा ने कहा याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। बिल्कुल। जी। याद में भी परीक्षाएं आती हैं, उसके लिए आज बाबा ने बोला है याद में भी इम्तिहान होता है। याद तो नहीं टिकती ना, बार बार खिसक जाती बाबा की याद। कोई कारोबार में लग गए, कुछ कहा जा रहे तो बुद्धि इधर उधर चलती रहती, लेकिन बाबा की तरफ लगी रहे बुद्धि, बाबा सदा याद रहे, वो मेन बात है। पढ़ाई के जो 4 सब्जेक्ट हैं ना, जी। पढ़ाई में जैसे साल भर पढ़ते हैं लौकिक पढ़ाई, उसके बाद परीक्षा होता है, फिर अगली क्लास में जाते हैं एग्जाम देने के बाद, वैसे ही हमारा 4 सब्जेक्ट हैं। तो बाबा कभी कहता है ज्ञान मुख्य है, कभी कहता है योग मुख्य है, लेकिन दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। जो ज्ञानी होगा वो योगी होगा और योग से ही फिर धारणा होती है, तो दोनों चीजें हैं। तो बाबा ने आज याद की टॉपिक को योग की टॉपिक के लिए बोला है। याद करते करते जब इम्तिहान होगा, पूरा होगा, तब घर चले जाएंगे। ठीक है। तो फिर बाबा ने कहा बच्चों को याद की मेहनत क्यों करनी है और किस धोखे में नहीं रहना है। बाबा ने कहा बच्चे, आत्मा का जैसे आत्मा है, आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, झिलमिल देख लिया, इससे कोई फायदा नहीं है। ऐसे नहीं कि आत्मा को साक्षात्कार कर लिया बिंदी और किसी ने दृष्टि दे दी, बाबा ने दृष्टि दे दी तो पाप कट जाएंगे, बाबा ने किया मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है बोला बाबा ने। याद की मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये साक्षात्कार और दृष्टि के चक्कर में रहेंगे तो धोखे में रह जाएंगे, पाप नहीं कटेगा ना, मुक्ति नहीं मिलेगी। याद की मेहनत करनी पड़ेगी, याद से ही कर्मातीत कर्म से शिक्षक शब्द पढ़ाई है। पढ़ाई में तो कोई साक्षात्कार और दृष्टि की कोई बात ही नहीं है। तो पढ़ाई याद से ही, याद की मेहनत से ही कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। ऐसे नहीं कि बाबा दृष्टि देंगे तो हम पावन बन जाएंगे और इसलिए याद की मेहनत करनी है बोली बाबा। आज खास पूरी मुरली जो है टीचर भी देही है, देही नहीं है। मैं तुम्हारा बिल्कुल, ये नया प्रैक्टिस है, देहधारी टीचर नहीं हो बोलता है, विदेही टीचर हूँ और हर 5000 वर्ष के बाद तुमको मिलता हूँ। कल्प में बाबा एक ही बार आता है और आकर के पढ़ाता है। ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाता है, जो सारे कल्प में एक ही बार आता है। और ये चीज इसके लिए देहधारी टीचर नहीं, इसके लिए याद ठहरती नहीं है, इसलिए इसमें मेहनत है। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है। याद करते 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 प्रैक्टिस बन हो जाती है और जब अवस्था जम जाती है तो हमारी दादियां कहती थी ना, हमारे सामने एग्जांपल है दादिया सब उन्होंने किया। दादियां कहती थी ना, हमारी ऐसी अवस्था हो जो बाबा को
की याद भूलना मुश्किल हो जाए। सताने वाली याद। हाँ, याद सताती रहे, याद जो है भूले ना, ऐसी अवस्था हमारी दादियों की हो गई थी। हमारे सामने एग्जाम्पल थे ना दादियां। जिससे वो लव में लीन होना बात करता है ना, सताने वाला दूसरी, जैसे किसी प्यार होता है ना, एक सताने वाली याद होती है, ऑटोमेटिक याद आती रहती है उसकी, जिससे हमारा लव। कल बाबा बोला था ना, एक बाप ही संसार है। अगर दूसरा कोई है तो बुद्धि वहां जाएगी, फिर वहां मेहनत करनी पड़ती है कि बुद्धि मेरी देहधारी की तरफ न जाए, विदेही की तरफ जाए। कल बोला था ना बाबा। तो जहां, उसी को बाबा बोलते हैं ना 4 शब्द, लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव। टकराव है तो भी बुद्धि जाएगी, किसी के हम प्रभाव में है या अच्छा आदमी है तो भी जाएगा। झुकाव है तो भी ये व्यक्ति के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, और लगाव है, बुद्धि जहां लगी हुई है, तो भी ये 4 बातें हैं, वहां बुद्धि जाती है। तो इन सब चीजों से फिर बाबा ने कहा, आज बाबा भी स्वदर्शन चक्रधारी है, बोल दिया है बाबा ने तो आज क्यों बोला है, सारे चक्र का ज्ञान उसको भी है बाबा के पास। हाँ, एक्चुअल में स्वदर्शन चक्र से जैसे विष्णु और श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र दिखाया है, इसमें किसी के गला काटने वाली बात नहीं है। अकासुर बकासुर को मारा बोलते हैं, शास्त्र में लिखा हुआ। एक्चुअल में जो स्वदर्शन चक्र से हमारे विकर्म विनाश और माया जो आती है, 5 विकार रूपी माया है जी। ये स्व के दर्शन की स्मृति में रहते हैं तो ये माया 5 विकार जो थे सहज रीति है, बहुत ही इजी है याद की यात्रा के लिए। स्वदर्शन चक्र है ना जी, जैसे एक जगह याद करेंगे, परम धाम में बैठे हैं तो इतनी नहीं ठहरेगी। फिर सेकंड में बाबा ने कहा है हम सतयुग में देवता थे, सर्वगुण संपन्न थे। फिर तीसरा इष्ट देव के रूप में पूजा हुई, फिर वहां पर थोड़ी देर रुके, फिर कहे मैं आज संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूँ जी। फिर अपनी थोड़ी स्मृति में लाया, ब्राह्मण क्या है, भगवान की पालना में पलने वाली टीचर भगवान बन के पढ़ा रहा है, भगवान टीचर बन के पढ़ा रहा है, भगवान सदगुरु बना है। फिर मैं आत्म अभिमानी डबल लाइट फरिश्ता बनूंगा, धीरे धीरे देह का भान भूलता जाएगा, फिर मैं निराकार अवस्था में परम हूँ। ये स्वदर्शन चक्र जो है, इसमें बुद्धि लगी है और मन संकल्प कर रहा है, तो माया जो है आने की मार्जिन ही नहीं रहती। एक्चुअल में वो यादगार दिखाया है कि अकासुर बकासुर को मारा। फिर बाबा ने कहा आज खास स्वदर्शन चक्रधारी बन अपने पापों को भस्म करना है। याद का इतना बढ़िया विधि है ये स्वदर्शन चक्र। बाबा ने कहा अपने पापों को भस्म करना है, जिसको 500 रुपये ड्रिल बोलते हैं। हाँ, चक्र घुमाना है, 500 रुपये का ड्रिल बोलता है बाबा। और बाबा ने आज कहा, किसी बच्चे ने बोला कि बच्चे मन में संकल्प उत्पन्न होता है, ये होता है वो होता है, तो पाप तो नहीं होता है। तो बाबा ने उस समय 60-70 साल पहले जब मुरली चली है तब बोला था नहीं बच्चे, कर्म इंद्रियों से कर्म नहीं करना है। लेकिन अभी के समय ऐसा हो गया है, अभी संकल्प में भी कोई विकार की बातें नहीं आनी चाहिए, निर्विकल्प अवस्था हो अभी। मतलब इतना दिन, क्योंकि यज्ञ की स्थापना हुई इतना साल हो गया ना, तो उसके कारण अब जो है जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। हाँ, अगर संकल्प में है तो कर्म में भी आ जाएगा, कर्म में आ जाता है धीरे धीरे। क्योंकि कोई भी चीज का तो पहले संकल्प में आता है, उसका प्लानिंग करते हैं, फिर कर्म में आ जाता है। संकल्प में आता है, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आ जाता है। अभी के पीरियड में बाबा कहते हैं बच्चे अभी संकल्प में भी ना उठे, ये पहले का था। और बाबा ने कहा साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है, उससे मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलती है, किसी दृष्टि से कोई फायदा नहीं है, न उससे जंक निकलेगी। जंक निकलेगी बाप की याद और नॉलेज को याद करने से। बिल्कुल। फिर बाबा ने आज कहा वरदान में, चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव जी। चेहरे द्वारा जी सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति क्या है? सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है ऊंचे से ऊंचा बाप मिल गया। एक बार बाबा ने बोला था, अपने चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी भव। बाबा ने कहा था, आप बच्चे इस संसार में बाप को जानने और पाने वाली कोटों में कोई आत्माएं हो, सदा इसी खुशी में रहो कि हम बाप, इसी खुशी में रहो तो आपका चेहरा चलता फिरता सेवा केंद्र बन जाएगा। बाप को जानने और पाने वाली, मैं कोटों में कोई आत्मा, सदा इसी खुशी में रहो
तो आपका चेहरा चलता फिरता सेवा केंद्र बन जाएगा। आपका चेहरा बाप का परिचय देता रहेगा। और फिर बाबा ने कहा बाप ऐसा सभी बच्चों को ऐसा योग्य समझते हैं, तो चलते फिरते उठते बैठते बाप का परिचय देने की सेवा करते रहो तो निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। वही बात आज बाबा ने कहा, चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति। सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति क्या है? बाप को पाने वाली मैं कोटों में कोई आत्मा हूँ, यह सबसे बड़ी प्राप्ति है। ये चेहरा से दिखाई दे तो सर्व प्राप्ति का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ऐसी वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनके चेहरे की चमक बताती है इन्होंने कुछ पाया है। प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। कोई कोई बच्चे को चेहरे को देखकर लगता है इन्होंने त्याग तो बहुत किया है लेकिन पाया नहीं है। त्याग दिखाई देता है लेकिन भाग्य का दिखाई नहीं देता। त्याग किया है, दुनिया को छोड़ा है, विकारों को छोड़ा है, लेकिन अंदर में उमंग उत्साह नहीं रहता, खुशी नहीं हो। बाबा ने तो पकड़ लिया लेकिन मैं बाबा के श्रीमत पर चल करके भगवान की प्राप्ति का नशा नहीं रहता। ना बाबा का जो ज्ञान गुण शक्ति अपने अंदर उतारा नहीं, हाँ, तो अनुभव नहीं होगा सामने वाले को। तो जैसे बाबा ने कहा ना, उस खुशी में रहो, उसी स्मृति में रहो, तो फिर उसी को बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियों के नशे में रह अपना भाग्य दिखाओ, तो लोग सहज आकर्षित होकर आपके तरफ आएंगे। चेहरे से और चलन से बाप का परिचय देते रहो तो सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाएंगे और वो सहज आपके तरफ आकर्षित होकर आएंगी आत्माएं। और बाबा ने कहा, जहां स्लोगन में बोला है, जहां उमंग उत्साह और एकमत का संगठन है वहां सफलता समाई हुई है। उमंग उत्साह आज कलयुग का राजा है। हम तो 21 जन्म के लिए बाबा हमको विश्व का मालिक बना रहा है, विश्व 21 जन्मों की राजाई दे रहा है। एक जन्म का राजा है। जैसे आज के डेट में हमारे देश का प्रधान, कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, सोना भी छोड़ देता है, इतना नशा रहता है उसको। 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा सोते हैं लोग, कितना उमंग उत्साह रहता है उन लोगों के अंदर। प्राप्ति का नशा होना चाहिए हमेशा। भगवान ने कितना बहुत कुछ दिया हमें, क्या नहीं दिया भगवान, ज्ञान गुण शक्ति सब कुछ दिया है, और वर्तमान में शरीर के लिए बहुत कुछ दिया है। तो प्राप्ति का नशा हो तो नेक्स्ट खुशी रहेगी। प्राप्ति का नशा प्लस उमंग उत्साह। जब तक उमंग उत्साह नहीं है, उमंग उत्साह के अपोजिट क्या है? आलस्य और हो जाएगा, कर लेंगे, अरे अभी नहीं, थोड़ी देर और सो जाता हूँ, बाद में कर लूंगा, अभी तो बहुत समय पड़ा है, थोड़ी देर, पूरा 1-2 घंटा वो खत्म, उसकी जिंदगी खत्म। हमको बाबा ने क्या दिया है? जो सारा एक सामान्य व्यक्ति जीवन जीते है, वो जीवन तो हम लोग जीते ही हैं। हमको बाबा ने 4 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। हमको 4 बजे उठा देता है और 8 बजे तक मुरली क्लास पूरा हो जाता है। उस लाइफ के समय को हमारा कट नहीं किया है बाबा ने। जो वेस्टेज जाता था उस समय को सफल करवाया बाबा ने। अगर वो 4 घंटा अगर कोई सीरियसली करे तो मैं समझता हूँ उसका पुरुषार्थ अच्छा होता है। बड़ी दादी कहती थी ना, 8 घंटा का चार्ट रखना है तो सुबेरे 4 से 8 और शाम को 6 से 10, 8 घंटा का चार्ट हो जाएगा। तो उमंग उत्साह का अपोजिट है आलस्य और अलबेलापन। एक तो उमंग उत्साह, यस वी कैन, मैं करूंगा। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा जब बना था, वो स्लोगन देता था, यस वी कैन, मैं करूंगा, मुझे करना है, करके दिखाया। 8 साल राष्ट्रपति था। और भारत देश का प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में कैनवासिंग करते थे चुनाव का, वो भी 1-2 बार बोले यस वी कैन, वो भी सक्सेस है, मैं करूंगा। मैंने भी देखा है कभी कभार जैसे सुस्ती आती है ना, तो ये स्लोगन मैं भी बोलता हूँ, यस वी कैन, तो अंदर ऑटोमेटिक शब्द में ही जादू है, एनर्जेटिक हो जाता है शरीर। तो उमंग उत्साह है, मुझे करना है, यस वी कैन। और दूसरा बात, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। भले देह भान में रहते हैं तो छोटा बड़ा लगता है, लेकिन जैसे जैसे बाबा का ज्ञान समझ में आता जाता है तो सारी चीजें जो हैं समझ में आती जाती है। तो कोई चीज छोटा नहीं है, कोई चीज बड़ा नहीं, ये समझ में आता है। फिर एक मत क्या है? परसों बाबा बोला था ना, मनुष्य मत अनेक है और श्रीमत एक है। अब ब्राह्मण परिवार है, संगठन माना परिवार। परिवार में अगर एक मत है, सभी एक श्रीमत में चल रहे हैं, अनेक मनुष्यों के मत में नहीं चल रहे हैं। मनुष्य अनेक मत दुर्गति में ले जाता है और एक श्रेष्ठ मत सदगति में ले जाता है।
सदगति अर्थात सफलता। जी जहाँ एक मत है संगठन में, परिवार में, जी वहाँ सफलता ऑटोमेटिक समाई हुई है। ठीक है ईश्वर भाई। ठीक है। ओम पार्वती, शांति, ओम thank you। शांति।